वेलकम बैक। और हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे। हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में गैस लीकेज से घर में धमाका हुआ, पूरे घर को आग लग गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जहां बहक 7 जख्मी हुए हैं। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और ये रिपोर्ट हुआ है हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान इस वक्त हमारे साथ है। नासिर, बताइएगा, गैस लीकेज का ही धमाका हुआ है और क्या इसकी डिटेल है मजीद? जी, गुज़िश्ता रोज पठान कॉलोनी में यूसी नंबर 8 हैं, पैरामेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं रवि। उनके घर में गैस लीकेज हुई थी जिससे 11 लोग झुलस गए थे, जिनको कराची मुंतकिल कर दिया गया था। 4 जो है वो आज सुबह जो है वो उनकी हलाकतें हो गई हैं और बाकी की तशवीशनाक हालत है। और जब लाशें पहुंची तो इलाका मकीन और पूरे इलाके में जो है वो बहुत ज़्यादा सोगवार माहौल हो गया। और अभी तक जो है वो मजीद जो है वो तबीयत खराब है, उनकी बहुत ज़्यादा हसास बताई जा रही है, तशवीशनाक हालात हैं। जी। तो नासिर, क्या जनरेटर था या चूल्हा था? गैस लीकेज कहाँ से रिपोर्ट हुई और क्या मतलब किसकी गफलत है इसमें, क्या बताया जा रहा है? देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त हैदराबाद और कराची में जो गैस का इशू, लाइट का इशू है, इसकी वजह से उमूमन लोग जो है वो गैस जनरेटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और यही वजह हुई है अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इलाका मकीनों का ये कहना है कि गैस का जो है वो लीकेज हुई है जनरेटर से और उसमें ये अमवात सारी हुई हैं। 4 अफराद की अमवात हुई है और बाकी जो है वो भी तशवीशनाक हालात हैं। और ये बताइएगा कि जो 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं उनकी आपस में, आपने कहा एक ही घर की, एक ही फैमिली के लोग हैं, क्या उनकी शनाख्त हुई है? कितनी उम्रें थी? जी, ये एक ही घराने की फैमिली है मुकम्मल तौर पे। और इसी में से जो है कुछ खवातीन भी थी और बच्चे थे, उनकी हलाकतें हुई हैं। और अभी भी एक ही खानदान के लोग हैं, ये सारा पूरी फैमिली थी जो एक साथ रह रही थी। और जिसमें जो है खवातीन के नाम आए हैं सावित्री, ओशा, अनीता है, इसमें एक जो है मर्द हैं। और नासिर, जो जख्मी हुए हैं उनको मेडिकल एड दी जा रही है? मुनासिब सहूलियात मैसर है वहाँ पे? देखिए, यहाँ मुनासिब सहूलियात का अगर हम फुकदान कहेंगे तो वो तो हमेशा से रहता ही है। गुज़िश्ता साल भी जो जनरेटर का ट्रांसफार्मर का वाक़या हुआ था, 18 लोगों की शहादतें हुई थी, जिनको यहाँ लोगों ने मरहम लगा रहे थे और मरीजों को अपने लवाहिकीन जो है वो मरहम लगा रहे थे। यहाँ स्टाफ भी नहीं था और मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में कराची रवाना कर दिया गया था। और इसमें भी ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ ट्रीटमेंट मुनासिब नहीं था और 60% से शायद अबाव जो झुलस जाने का होता है तो उसको भी कराची रवाना कर दिया जाता है। तो इस सूरत हाल में भी यही हुआ है कि कराची रवाना कर दिया गया और था। ज़रा ये बताइएगा, ज़ाहिर है जो जिस मकान में आग लगी है वो भी मनाजिर हम दिखा रहे हैं, काफ़ी हद तक जल गया है। कितनी देर ये आग लगी रही, किस तरह आग को बुझाया गया और क्या लोड शेडिंग की वजह से लोग यहाँ पर जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, यही वजह है? देखिए, हाँ, लोड शेडिंग का तो ये आज़ाद है कि 10-10 दिन या महीनों लाइट ना होना और ARY मुसलसल जो है वो ऐसा लगता है कि हमें जो है हर जगह आज भी 5 जगह जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। 1 माह से 2 माह तक लाइट ना होना मामूल है और लोगों का जनरेटर जो साहिब हैसियत है वो तो जनरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो अंधेरे में पूरा शहर डूबा रहता है, गर्मी में शदीद रहता है, तो ये साहिब हैसियत लोग थे जिन्होंने जनरेटर का इस्तेमाल किया और जनरेटर को भी रेस्ट देना होता है। तो गैस का भी जो प्रेशर होता है वो गैस चले जाती है और ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि गैस किस वक्त आ गई और किस वक्त चले गई, तो लोग भूल जाते हैं। तो वो इसी वजह से ये वाक़या हुआ है कि गैस और बिजली का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार किया हुआ है हैदराबाद में। ठीक है नासिर, बिल्कुल नासिर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में जनरेटर की गैस लीकेज से घर में धमाका हुआ, घर को आग लग गई और एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 जख्मी हैं जिन्हें इस वक्त मेडिकल एड दी जा रही है। जबकि एक महीने यहाँ बिजली नहीं आती, ये भी यहाँ पर एक आम शिकायत है जिसकी वजह से लोग जनरेटर यूज़ करने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया नासिर।
تو یہ صورتحال پیدا ہوئی حیدرآباد میں. ہم نے جہاں پر دیکھا کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی بدترین صورتحال ہے، لیکن کراچی میں بھی کچھ صورتحال مختلف نہیں ہے. کہ الیکٹرک نے شہریوں کو اذیتیں دینے کا ٹھیکہ لے لیا ہے. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا. شہری کہتے ہیں کہ دن میں بجلی جانا معمول صحیح، لیکن رات کی لوڈ شیڈنگ سوائے اذیتیں دینے کے سوا کچھ نہیں. کہ الیکٹرک ایسا ڈھیٹ ادارہ ہے جسے کوئی حکومت چلن بدلنے پر مجبور نہ کر سکی. کراچی والے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. ایسے 14 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، رات میں تو لائٹ بالکل نہیں مل رہی ہے ہمارے علاقے کے اندر. ایسی ہے، بل اتنے بھر کے دے دیے اور لائٹ اتنی زیادہ جا رہی ہیں. دن میں 8 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے یار. وہ 6 بجے بند کر دیتے ہیں. ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی 6 بجے گئی تو 9 بجے آئی ہے. 9 بجے کے بعد 10 بجے پھر انہوں نے بند کر دی. دن کو چین نہ رات کا آرام. کہ الیکٹرک نے کراچی والوں کو اذیتیں دینے کا ٹھیکہ لے لیا. مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک جا پہنچا. ایسے 14 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، رات میں تو لائٹ بالکل نہیں مل رہی ہے ہمارے علاقے کے اندر. کبھی 3 گھنٹے جاتی ہے، کبھی 5 گھنٹے جاتی ہے. کل بھی آدھا دن تھی، آدھا دن نہیں تھی. دن میں بجلی غائب رہنا معمول، لیکن رات میں جب فیکٹری چلتی ہے نہ دفتر. لوڈ کم ہونے کے باوجود 2 سے 3 بار لوڈ شیڈنگ عوام کو ستانے اور ان کا صبر آزمانے کے سوا کچھ نہیں. دن میں 8 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے یار. وہ 6 بجے بند کر دیتے ہیں. ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی 6 بجے گئی تو 9 بجے آئی ہے. 9 بجے کے بعد 10 بجے پھر انہوں نے بند کر دی. دن میں 10 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھاری بھرکم بل غریب عوام پر قہر بن کر نازل ہو رہے ہیں. ہزاروں روپے کے بل تھامے داد رسی کے لیے دفتر کے باہر غریب عوام کا رش لگا رہتا ہے، لیکن بل ایڈجسٹمنٹ تک کا کوئی انتظام نہیں. 13,000 کا بل آیا نا، میں کہہ رہی ہوں بھائی 5 کر دو، میں بھر لوں گی لے دے کے. میرے دونوں بچے گھر میں بیٹھے ہوئے، ہفتے اتوار بازار لگاتے ہیں. میاں کا بائی پاس ہوا ہوا میرا. 2 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، پھر بھی 5,500 ہزار کا بل آ رہا ہے. اور نہ ہمارے یہاں اے سی ہے نہ کچھ ہے، صرف ایک فریج ہے بس چھوٹا سا. ڈیلی وزٹ پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ، اور یہ جو ہے ٹیکس لگا کے بھیج رہے ہیں. گھر کے اندر جو ہے 6 افراد ہیں، 2 نوکری پہ لگے ہوئے، 4 ایسی بیٹھے ہوئے، کہاں سے بھریں؟ ملک کو 70% ریونیو دینے والے شہر کے عوام کے الیکٹرک کے رحم و کرم پر ہیں. سیاستدان اسے قاتل الیکٹرک، مافیا اور غنڈہ قرار دیتے رہے. وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ کی ہدایتیں بھی کام نہ آئیں. ادارے کی ازلی ڈھٹائی برقرار. حکومتیں اسے ریلیف دے دے کر اور عوام کو جھوٹے سپنے دکھا دکھا کر تھک گئے، لیکن یہ سب کو چکما دے جاتا ہے. کراچی کے عوام بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے. کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں عوام لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں پریشان نہ ہو رہے ہوں. خواتین کہتی ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف سڑکوں پر سب سے پہلے ہم آئیں گے. نمائندہ AY نیوز افضل پرویز اس وقت لائنز ایریا میں موجود ہیں، جہاں اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے. کہ الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کا ہو چکا ہے برا حال. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں لائنز ایریا کے علاقے سے، جہاں اس وقت بجلی نہ ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. 2-3 گھنٹے آتی ہے، رات بھی تڑپ کے گزار دیتے ہیں بیٹھ کے. بچے پریشان، بڑے پریشان. دن بھر میں 3 دفعہ چل جاتی ہے، 4 دفعہ. لائٹ نہیں اور بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہوئے ہیں. بتائیں، روڈوں پہ نکلنے کے لیے ہم تو کہتے ہیں نکلے تو ہم بھی ساتھ آ جائیں گے. کہ الیکٹرک کی جانب سے اوور بلنگ تو ایک طرف، بجلی کا جانا اور نہ آنا شہریوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تاہم دیکھا جائے تو 16 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث یہاں کے مکین مشکلات کا شکار ہیں. تو کہ الیکٹرک نے شہریوں کی رات کی نیند کیوں برباد کر دی ہے؟ کیوں رات کو 12 سے 3 بجے کے دوران بجلی بند کر دی جاتی ہے؟ آخر جب دفتر، مال، سنیما بند ہوتے ہیں تو ایسے میں شہریوں کو اذیت دینے کی کیا تک ہے؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے انجم عبدالوہاب سے. انجم، یہ کہے گا جس طرح سے کہ الیکٹرک اور سندھ حکومت بھی یہ کہتی رہی کہ دفتر، مال اور سنیما ان کو جلدی ان کا کلوزنگ ٹائم کر دیا جائے گا تاکہ صورتحال بہتر ہو سکے لوڈ شیڈنگ کی، لیکن صورتحال تو جوں کی تو ہے بلکہ بگڑتی ہی چلے جا رہی ہے. خاص طور پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں رات میں 12 سے جو 3 بجے کے درمیان جو صورتحال ہے، یہ کیا کب تک یہ صورتحال بہتر ہوگی؟ کہ الیکٹرک کا کیا موقف ہے اس پہ؟ کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ صورتحال اب بگڑی نہیں ہے، صورتحال تباہ ہو چکی ہے. کہ الیکٹرک کی نئی گیس ٹربائن جو 450 میگا واٹ تھی وہ برباد ہو چکی ہے، اس کے بلیڈ ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے پارٹ باہر سے آنے ہیں. اگر نئی ٹربائن بھی بدلی جاتی ہے تو اس میں تقریباً 2 سے 3 ماہ لگیں گے، اور 2 سے 3 ماہ کراچی کے شہریوں کو یہ اذیت ہر صورت میں سہنی ہے. تاہم کہ الیکٹرک ہر ماہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لیتی ہے. پچھلے مہینے کے بھی تقریباً 11 روپے ان کو نیپرا سے مل گئے ہیں. جب وہ فیول ایڈجسٹمنٹ لیتی ہے، ڈیزل یا فرنس آئل خرچ کرتی ہے، تو کراچی کے شہریوں کو بجلی پوری کیوں نہیں ملتی؟ یہ کراچی کے شہریوں کا سوال ہے. کیونکہ دن میں خواتین اور بچے گھر میں پریشان، بازار میں تاجر اور خریدار پریشان،
फैक्ट्रियों में, कारखानों में मजदूर और ताजिर परेशान। रात में ये तमाम लोग एक साथ परेशान होते हैं क्योंकि 11 बजे जो लोड शेडिंग का शेड्यूल शुरू होता है वो पूरा साइकिल घूमता है। एक इलाके में अगर 12 बजे बिजली बंद हुई है तो वहाँ 4 बजे लाजमी दोबारा बंद होनी है। ये तो 1 घंटे का, और जहाँ पे 2 से 3 घंटे बिजली बंद होती है, रात 12 बजे बंद हुई, 3 बजे आई, उसके बाद सुबह 6 बजे फिर चलेगी और 9 बजे आनी है। ये सूरत हाल शहरियों के लिए काफ़ी अतियतनाक हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक का तर्जुमान का मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ क्या, उनकी एक प्रेस रिलीज तकरीबन 1 माह से गर्दिश यही कर रही है मीडिया को, वो यही भेजते हैं कि शहर में फ़नी खराबी के नाम पर जो बिजली बंद होती है उसको लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए, और ये फ़नी खराबी सुबह 8 बजे शुरू होती है, शाम 6 बजे तक चलती रहती है। मरम्मत के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों को बंद किया जाता है, जबकि के इलेक्ट्रिक नेबरा की हदायत है कि सर्दियों में ये मरम्मत की जाए, लेकिन गर्मियों में ये बहुत शहरियों पर डाला गया है। इश्यूज बयान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले अंजुम अब्दुल वहाब, इनका हल निकालना है, इस पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? कुछ इस हवाले से भी बात की उन्होंने? के इलेक्ट्रिक के इकदाम यही होते हैं, वो कहते हैं कि जी महंगा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो कराची के शहरियों पर जेब पर बोझ पड़ेगा। बोझ तो क्या पड़ना है, शहरियों की जेबें खाली हो चुकी हैं। जैसा कि अभी बताया कि 11 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अब ये जून के वसूल करेंगे शहरियों से। 3 रुपये और 8 रुपये के हिसाब से तकरीबन इनको लिया जाएगा। जब महंगा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करने की के इलेक्ट्रिक शिकायत करती है तो फिर इस्तेमाल करके शहरियों को पूरी बिजली दे दे। पैसे तो वो ले ही रही है, शहरी ये कह रहे हैं कि 11 रुपये हमसे ये लेंगे तो हमसे पूरी बिजली दे दें। 500-600 मेगावाट की कमी को जवाब बनाकर पूरे शहर को, आधे शहर को बंद करना, अजियत में डालना। रात के औकात में ये होता है कि के इलेक्ट्रिक को पूछने वाला कोई नहीं है। कराची का कम से कम 30% हिस्सा ऐसा होता है जो बैक वक्त लोड शेडिंग के नाम पर बंद किया जाता है, क्योंकि जो लोड शेडिंग वाले इलाके हैं वहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब चाहे डिफेंस हो या अंजुम सूरत हाल से आगाह करे थे, यानी सिर्फ बहाने घड़े जाते हैं, लेकिन सूरत हाल जो की तू है, इकदाम कोई नहीं किए जा रहे। शुक्रिया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 11 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलों में इजाफे का इतलाक अगस्त और सितंबर के माह के बिलों पर होगा। अगस्त में सार्फिन से 3 रुपये 1 पैसे और सितंबर में 8 रुपये 9 पैसे इजाफी वसूल किए जाएंगे। और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत को अल्लाह अल्लाह करके कराची की टूटी सड़कों का ख्याल आ ही गया। तबाह हाल सड़कों की मुरम्मत के लिए 2.5 अरब जारी कर दिए। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से नुमाइंदा ARY न्यूज़ अरबाब चांडियो ने बात की है, वो आपको दिखाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और वज़ीर आला सिंध के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद है। बारिश की सिचुएशन अभी भी ऑन गोइंग है। 1 महीने से एक बड़ा चैलेंज रहा है कराची की इंतजामिया के लिए। पानी से जो माजी में मुश्किलात आती थी उस तरह की मुश्किलात अब की बार नहीं आई। मानसून का स्पेल ख़त्म हो जाए उसके बाद सड़कों की जो मुरम्मत का काम करने की ज़रूरत है वो काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमने पैसे मुख्तस कराए हैं अपने बजट के अंदर। वज़ीर आला सिंध ने तकरीबन कोई 2.5 अरब रुपए मंजूर किए हैं सड़कों के पैच वर्क के लिए, सड़कों को मोटरेबल करने के लिए। कराची शहर की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उनके काम को भी हम तेज करेंगे। सड़क बनती है 3 महीने के बाद टूट जाती है। जो सड़क सेवरेज और ड्रेनेज के निज़ाम के बगैर बनेगी उसमें ये प्रॉब्लम होगा। हम रिएक्टिव लोग हैं, बारिश के बाद तबाहाली होती है तो हम कहते हैं पैच वर्क कर दो। पैच वर्क जो है ना मसाइल का हल नहीं है, वो टेम्पररी रिलीफ देता है। जो लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं कि आप सड़क की असर तामीर करें वो पूरे शहर में बैक वक्त नहीं हो सकता। आपके पास तो अख्तियार ही नहीं है। जो इख्तियार पहले मेयर के पास था वही इख्तियार मेरे पास है, वही कानून है। मैं अगर पार्टी का शहीता हूँ, वो लोग जो कराची के मेयर मुंतखब होते तो कराची शहर के चहीते थे। पीर साहब ने बताया कि अख्तियारात का रोना नहीं रोना चाहिए, असल काम लोगों को रिलीफ देना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।